नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा सरल हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है द थीफ। थीफ का मतलब होता है चोर। अपोस्ट्रॉफी यस लगा है, जिसका मतलब होता है का, की, के। आवश्यकता अनुसार हम प्रयोग करते हैं। कहीं पे का लगा देते हैं, कहीं पे के लगा देते हैं, कहीं पे की लगा देते हैं। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। तो थीफ स्टोरी मतलब चोर की कहानी। लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। भाई एक चोर की कहानी है जो हमें पढ़नी है। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। मैं इस चैप्टर का एक मोटा मोटा परिचय आपको दे दूं। इस कहानी में एक छोटा सा लड़का होता है जो अनिल को अपना दोस्त बनाता है। अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। अब पूरी कहानी इस पर आधारित है कि क्या वह लड़का अनिल को धोखा देता है या फिर अनिल के भरोसे को तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। पूरी कहानी इसी बात पर आधारित है। अर्थात एक छोटा लड़का है जो अनिल को अपना दोस्त बनाता है। अनिल उस पर पूरा विश्वास करता है और उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। अब पूछ ये रहे हैं, इस कहानी की पूछना है इस कहानी में, यानी जो लेखक हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या वो लड़का अनिल का भरोसा तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। तो अगर ये बात जाननी है तो इस पूरे अध्याय को पढ़ना पड़ेगा कि भाई तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। ठीक है, चलिए। आई का मतलब मैं, वाज मतलब था, स्टिल मतलब अभी भी, अथीफ एक चोर। मैं अभी भी एक चोर था। व्हेन जब आई मैं मेट मिला अनिल, अनिल से। अनिल एक किरदार है, ठीक है। वो लड़का कह रहा है कि मैं अभी भी एक चोर था व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। तो जब मैं अनिल से मिला उस समय मैं एक चोर था। एंड दो, और यद्यपि ओनली 15, मेरी आयु केवल 15 वर्ष थी। यद्यपि मेरी आयु केवल 15 वर्ष थी। आई वॉज देन, मैं एक एक्सपीरियंस्ड, मैं एक अनुभवी चोर था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली पूरी तरह से सक्सेसफुल हैंड था, यानी पूरी तरह से अपने काम में सफल था। तो यद्यपि मेरी आयु केवल 15 वर्ष थी उस समय, फिर भी मैं काफी अनुभवी था और अपने काम में बहुत सफल था। फेयरली सक्सेसफुल हैंड था, जिसका मतलब फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब ही होता है सफल होना किसी चीज में। किस चीज में? चोरी में। तो मैं अपने चोरी के काम में बहुत सफल था। तो मैं जब मैं अनिल से मिला उस समय मैं एक चोर था। यद्यपि मेरी आयु केवल 15 वर्ष थी, मैं काफी अनुभवी था और अपने काम में काफी सफल था। अनिल, अनिल वाच था, वाचिंग देख रहा। रेसलिंग, रेसलिंग मतलब होता है कुश्ती, कुश्ती का मैच, कुश्ती का खेल। अनिल कुश्ती का खेल देख रहा था। व्हेन जब आई मैं अप्रोच्ड हिम, जब मैं उससे अप्रोच्ड हुआ, जब मैं उससे मिला। जब मैं उससे मिला उस समय अनिल कुश्ती का खेल देख रहा था। ही वाज अबाउट 25, उसकी आयु लगभग 25 वर्ष थी। ही वाज अबाउट 25, यानी जिसका मतलब होता है कि उसकी आयु लगभग 25 वर्ष थी। अटाल, वो लंबा था। लीन फेलो, फेलो मतलब व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? लीन, दुबला पतला। वो एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड, और वो दिख रहा था या फिर प्रतीत हो रहा था, इजी गोइंग, एक आसान शिकार। और वो एक आसान शिकार दिख रहा था या फिर वो एक आसान शिकार प्रतीत हो रहा था। बात समझ में आ रही है? काइंड, वो दयालु था। एंड सिंपल, और बहुत सिंपल था, बहुत सरल था या फिर बहुत सीधा साधा था। इनफ, वो पर्याप्त सीधा साधा था। फॉर माई पर्पस, मेरे उद्देश्य के लिए, और मेरे उद्देश्य के लिए वो काफी सीधा साधा था। मेरा उद्देश्य क्या था? चोरी करना। और चोर किसको ठगते हैं? जो लोग सीधे साधे होते हैं।
तो वो कह रहा है कि वो काफी दयालु था और मेरे उद्देश्य के लिए काफी सीधा साधा था। आई हैडंट हैड मच, जो मेरा मच लक, जो मेरी किस्मत थी, मेरा जो लक था, हैडंट हैड मच, वो मेरा साथ नहीं दे रहा था। हैडंट हैड मेरे साथ नहीं था, मच ज्यादातर, अर्थात मेरे साथ ज्यादा नहीं था, अर्थात मेरा ज्यादा साथ नहीं दे रहा था, अर्थात मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी ऑफ लेट, पिछले कुछ दिनों से। तो आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, लेट मतलब पिछले कुछ दिनों से, मेरी किस्मत, हैडंट हैड मच मेरी साथ नहीं दे रही थी, पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी। एंड थॉट, मैंने सोचा, आई माइट कि शायद, आई मैं, माइट शायद, बी एबल योग्य हो सकता हूं, टू गेट जीतने के, इनटू द यंग मैन, इस यंग मैन के अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, तो इस यंग मैन के, इस नव युवक के कॉन्फिडेंस, विश्वास को। तो आई माइट बी एबल टू गेट, शायद मैं जीत लूं, शायद मैं जीत लूं इस यंग मैन, इस नव युवक का कॉन्फिडेंस, विश्वास। और मैंने सोचा कि शायद मैं इस नव युवक का विश्वास जीत सकता हूं। बात क्लियर हो गई? मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं। जब मैं अनिल से मिला उस समय मैं एक चोर था। यद्यपि मेरी आयु केवल 15 वर्ष थी, मैं काफी अनुभवी था और अपने काम में काफी सफल था। अनिल कुश्ती का खेल देख रहा था जब मैं उससे मिला। उसकी आयु लगभग 25 वर्ष थी। वो लंबा था और एक दुबला पतला व्यक्ति था। वो लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था और वो बहुत आसान शिकार प्रतीत हो रहा था। वो काफी दयालु था और मेरे उद्देश्य के लिए काफी सीधा साधा था। पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी और मैंने सोचा कि शायद मैं इस नवयुवक का विश्वास जीत सकता हूँ। यू लुक, आप प्रतीत होते हैं अभी थोड़े बहुत रेसलर, पहलवान, योरसेल्फ, अपने आप में, आप भी अपने आप में थोड़े बहुत पहलवान लगते हैं। चापलूसी कर रहा है, आप अपने आप में थोड़े बहुत पहलवान दिखाई पड़ते हैं। आई शेड, मैंने कहा, अ लिटिल, थोड़ी सी फ्लैटरी, चापलूसी, हेल्प्स, मदद करती है, मेकिंग फ्रेंड्स, मित्र बनाने में। मित्र बनाने में थोड़ी बहुत चापलूसी बड़ी सहायता करती है। भाई आप किसी की तारीफ करेंगे तो वो जल्दी आपका मित्र बन जाएगा, किसी की बुराई करेंगे तो वो कभी आपका मित्र नहीं बनेगा। तो वो कह रहा है कि थोड़ी बहुत चापलूसी या लिटिल फ्लैटरी, थोड़ी चापलूसी इन मेकिंग फ्रेंड्स, मित्र बनाने में हेल्प, सहायता करती है। थोड़ी बहुत चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है। सो इसी प्रकार डू यू, तुम भी पहलवान लगते हो, जैसे मैं पहलवान लगता हूं बिल्कुल उसी तरह सो डू यू, तुम भी पहलवान लगते हो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया कि तुम भी पहलवान दिखते हो। विच, और उसके उत्तर ने पुट मी ऑफ, मुझे चुप कर दिया, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। और उसके उत्तर ने मुझे एक क्षण के लिए चुप कर दिया, बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रेदर थिन, मैं रेदर थिन था। थिन मतलब पतला दुबला, मैं बहुत दुबला पतला था, क्योंकि उस समय मैं बहुत दुबला पतला था। 15 साल का बच्चा, आप मान लीजिए 15 साल के हैं, आप कितने पहलवान होंगे? आपको तो पहलवान उठा के पटक देंगे। हाँ, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है आपको ऐसे निचोड़ दें। तो कहने का मतलब है कि आपने मुझे कहा कि मैं पहलवान दिखता हूं, तो मैंने भी आपसे कहा कि भैया आप भी पहलवान दिखते हैं ना। तो मैं पहलवान हूं वास्तव में, ना आप पहलवान हैं। यानी जैसे आपने कहा वैसे मैंने आपको उत्तर दिया। और वो कह रहा है कि उसके उत्तर ने मुझे एक क्षण के लिए चुप कर दिया, क्योंकि उस समय मैं बहुत दुबला पतला था। वेल, खैर, आई सेड मोडेस्टली, मैंने मोडेस्टली कहा, बहुत ही विनम्रता पूर्वक। मैंने मोडेस्टली, मोडेस्टली मतलब विनम्रता पूर्वक। अब आप उससे लड़ेंगे थोड़ी, आपकी जरूरत है, तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, आई डू रेसल, मैं रेसल करता हूँ, मैं कुश्ती करता हूँ, अब थोड़ी बहुत, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ। मैंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ। अब झूठ बोल रहा है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? अब व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब तो आप सभी को पता होगा। व्हाट्स योर नेम यानी व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक, मैं रख लेता हूँ, अ न्यू नेम, एक नया नाम, एवरी मंथ, हर महीने, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट, और मेरा यह नया नेम, केप्ट मी, मुझे बचा कर रखता है,
अहेड या फिर मुझे आगे रखता है ऑफ द पुलिस, पुलिस से, एंड माय फॉर्मर और मेरे पुराने एम्प्लॉयर्स मालिकों से, और मेरे पुराने मालिकों से, और मेरा ये नया नाम मुझे पुलिस से और मेरे पुराने मालिकों से बचा कर रखता है। जैसे किसी को मैंने अपने यहाँ काम पे रखा और उस व्यक्ति ने मुझे अपना राहुल सिंह नाम बताया, अब राहुल सिंह उसका असली नाम नहीं है। अगले व्यक्ति के यहाँ वो गया काम करने के लिए, तो वहां पे उसने कहा कि मेरा नाम पूरन सिंह है, अब पूरन सिंह भी उसका नाम नहीं है। फिर किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ काम करने गया, उसने उसका नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम चरण सिंह है। तो मुझे पूरन सिंह, किसी को चरण सिंह, किसी को राहुल सिंह, अलग अलग नाम वो बताता था। तो जब लोगों को लूटेगा और लोग जब उसका नाम बताएंगे पुलिस वाले को, तो पुलिस वाले कहेंगे कि भाई अच्छा चरण सिंह को ढूंढना है, अच्छा राहुल सिंह को ढूंढना है, अच्छा पूरन सिंह को ढूंढना है। तो अलग अलग लोग उसको अलग अलग नाम बताता था, वो अलग अलग लोगों को वो अलग अलग नाम बताता था, ताकि उसको कोई पकड़ ना पाए, ना तो पुलिस पकड़ पाए ना उसके पुराने मालिक उसको पकड़ पाए। ठीक है, आइए। हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ, और मेरा ये नया नाम मुझे पुलिस वालों से और मेरे पुराने मालिकों से अहेड रखता है, आगे रखता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बचा कर रखता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, इस परिचय के बाद, अनिल ने बात की अबाउट के बारे में, किसके बारे में? द वेल ओल्ड, तेल लगाए हुए रेसलर्स, पहलवानों के बारे में। जो पहलवान होते हैं वो अपने पूरी शरीर पर तेल लगा कर रखते हैं, ताकि कोई भी उनको पकड़े तो उनका हाथ सरक जाए, कोई जल्दी से उनको उठा के पटक ना पाए। ठीक है, तो वो कहता है कि इस परिचय के बाद अनिल ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात की। जो वर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग और उठाकर, एंड थ्रोइंग, फेंक रहे थे, ईच अदर, एक दूसरे को, ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे। ठीक है, तो इस परिचय के बाद अनिल ने तेल लगाए हुए या फिर तेल से नहाए हुए पहलवानों के बारे में बात की, जो गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच, मेरे पास ज्यादा नहीं था टू से, कहने के लिए, मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चल दिया, अनिल आगे बढ़ गया, या फिर अनिल आगे चल पड़ा। आई फॉलोड, आई मैंने, फॉलोड पीछा किया, कैजुअली साधारण रूप से, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मैंने साधारण ही या फिर यूं ही उसका पीछा किया, कोई कारण नहीं था, बस मैंने यूं ही उसका पीछा किया। आप इसको और आसान शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। किस्सा ही खत्म। घुमा फिरा के बोलने से अटकेंगे हम लोग, इससे अच्छा है हम लोग कह दें कि भैया मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन, हेलो अगेन, फिर से, हेलो फिर से, ही सैड, उसने कहा, उसने कहा हेलो फिर से। धन्यवाद दुबे जी, हमारे दुबे भैया हमारे लिए चाय लाए हैं। चलिए, हेलो अगेन, हेलो फिर से, ही सैड, वह बोला, वह बोला, हेलो अगेन। आई मैंने, गिव दिया, हिम उसे, माई मेरी, मोस्ट सबसे अधिक, अपीलिंग आकर्षक, इस्माइल मुस्कान, मैंने उसे अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी। जैसे किसी को प्रभावित करना हो तो आप बहुत आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हैं, तो मैंने उसे अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी। आई मैं, वांट चाहता हूँ, टू वर्क काम करना, फॉर यू तुम्हारे लिए, आई वांट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, या फिर मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। आई सैड, मैंने कहा, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। चाय तो बड़ी बढ़िया है भाई, बट लेकिन आई मैं, कांट पे, पे मतलब तनख्वाह देना, सैलरी देना, यू तुम्हें, कांट, कैन नॉट, जब किसी काम को नहीं कर सकते तो वहां पे लगता है कैन नॉट। आई कैन नॉट, यानी उसी कैन नॉट को शॉर्ट करके लिखा गया है कांट। आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता। अपने शब्दों का प्रयोग आप अपने अनुसार करिए। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता, या फिर मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। अच्छा, कहीं पे भी दिक्कत हो तो वीडियो के रोक कर वीडियो को फिर से पीछे करके आप पढ़ सकते हैं।
मैं चलता हूँ आगे, क्योंकि मुझे वन शॉट देने हैं चैप्टर्स के, जल्दी जल्दी कोर्स को कंप्लीट कर देना है और फिर आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए धड़ल्ले से एकदम धुआंधार तरीके से क्रैश कोर्स स्टार्ट करना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से कर पाएँ। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब अगर हम आगे चलें तो हमारा चैप्टर है यहाँ पर, मुझे इसे थोड़ा सा बड़ा करना होगा ताकि ये आपको विजिबल हो जाए। Just give me a second and now we are ready to go. I thought, मैंने सोचा that इस बारे में ओवर और मिनट, 1 मिनट तक, इस बारे में मैंने 1 मिनट तक सोचा। बड़ी हैरत अंगेज बात है कि मैं किसी के यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ और मुझे तनख्वाह नहीं दे सकता। तो कह रहा है कि मैंने इस बारे में 1 मिनट तक सोचा। Perhaps, शायद, आई हैड, मैंने गलती कर दी है, मिसजस्ट, मैंने गलती कर दी है, माई मैन, अपने व्यक्ति को, अपने शिकार को, मिसजस्ट, पहचानने में, शायद मैंने अपने शिकार को पहचानने में गलती कर दी है। भाई जो मुझे तनख्वाह ही नहीं दे सकता उसे मैं लूटूंगा कैसे, उसके पास होगा ही क्या। शायद मैंने अपने शिकार को या फिर अपने व्यक्ति को पहचानने में गलती कर दी है। अब चोर है तो चोर के लिए तो वो शिकार ही है, तो शायद मैंने अपने शिकार को पहचानने में गलती कर दी है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू, क्या आप फीड, भोजन करा सकते हैं, मी, मुझे, क्या आप मुझे भोजन करा सकते हैं, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं। कैन यू, क्या तुम कुक, खाना बना सकते हो, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा लाइड, झूठ बोला या फिर मैंने फिर से झूठ बोला। इफ, यदि, यू, तुम, कैन कुक, खाना बना सकते हो, यदि आप खाना बना सकते हो या फिर यदि तुम खाना बना सकते हो, देन, तब, मे बी, शायद, मे बी मतलब शायद, आई, मैं, कैन फीड, खाना खिला सकता हूँ, यू, तुम्हें, तो फिर शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, मैं बना के नहीं खिलाऊंगा, अगर तुम्हें बनाना आता है तो बना के खा लेना। ठीक है, चलिए। ही, वहां, टुक मी, मुझे ले गया, टू हिज रूम, अपने कमरे पर, वह मुझे अपने कमरे पर ले गया। 1 सेकंड दीजिएगा, मेरी चाय ठंडी हो रही थी। ही टुक मी, वो मुझे ले गया, टू हिज रूम, अपने कमरे पर, ओवर, और उसका कमरा ओवर था, ऊपर था, द जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट, मिठाई, शॉप, भंडार या फिर दुकान, जमुना मिठाई भंडार के ओवर उसका कमरा था। अब ये क्या बात है, जैसे मैं एक पेज ऐड करता हूँ, ठीक है, और मैं एक पेन लेता हूँ, तो जैसे ये 2 मंजिला मकान है, तो नीचे जमुना जी की मिठाई चलती थी, यानी जो दुकान चलती थी उस दुकान का नाम था जमुना मिठाई भंडार, और ऊपर वाले कमरे में वो रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे सीढ़ी रही होगी और इसी सीढ़ी के माध्यम से वो उसको लेके ऊपर गया अपने कमरे पर, वो मुझे अपने कमरे पर ले गया और उसका कमरा जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था। ठीक है, क्लियर हो गया। He took me to his room, वो मुझे अपने कमरे पर ले गया, ओवर, और उसका कमरा ऊपर था, किसके ऊपर, जमुना स्वीट शॉप, जमुना मिठाई भंडार के ऊपर, उसका कमरा जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था, वो मुझे अपने कमरे पर ले गया और उसका कमरा जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आई कुड स्लीप, कि मैं सो सकता हूँ, ऑन द बालकनी, बालकनी, हिंदी में बालकनी को छज्जा बोलते हैं, लेकिन अब तो फैशन हो गया है बालकनी को बालकनी बोलना, तो बालकनी आप बोल सकते हैं। हाँ, सामने एक बड़ी सी टीवी रखी है, उसमें कमेंट्स दिख रहे हैं आपके, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, या फिर बाद में अगर पढ़ रहे हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं छज्जे पर सो सकता हूँ या फिर मैं बालकनी में सो सकता हूँ। अब बालकनी का मतलब छज्जा होता है, लेकिन आजकल फैशन हो गया है, कोई छज्जा नहीं बोलता, सब बालकनी बोलते हैं, तो अब जहां भी बालकनी आएगा मैं बालकनी को बालकनी ही पढ़ूंगा। ठीक है, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील, लेकिन जो मील, जो भोजन
आई कुकड मैंने बनाया, दैट नाइट उस रात, लेकिन उस रात जो मैंने भोजन बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो मस्ट हैव बीन अवश्य ही टेरिबल रहा होगा, खराब रहा होगा, वो अवश्य ही खराब रहा होगा। बिकॉज क्योंकि अनिल गेव इट, अनिल ने इस भोजन को दे दिया टू स्ट्रे, गली के आवारा कुत्तों को। स्ट्रे डॉग मतलब गली का आवारा कुत्ता, गली के कुत्तों को खिला दिया, क्योंकि अनिल ने इस भोजन को गली के कुत्तों को खिला दिया। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, टू बी ऑफ, कि मैं ऑफ हो जाऊं, मैं चला जाऊं, क्योंकि अनिल ने इस भोजन को गली के कुत्तों को खिला दिया और उसने मुझसे कहा कि मैं चला जाऊं। बट लेकिन आई, मैं जस्ट हंग अराउंड रहा, अराउंड मतलब चारों ओर या फिर आसपास, हंग रहा मंडराता रहा, लेकिन मैं आसपास मंडराता रहा या फिर मैं अनिल के आसपास मंडराता रहा। स्माइल, मुस्कुराता रहा, इन माई मोस्ट, अपने सबसे अपीलिंग, आकर्षक वे तरीके से, अपने सबसे आकर्षक अंदाज में या फिर अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान में मुस्कुराता रहा। एंड ही, और वहां भी, कुडंट हेल्प लाफिंग, बिना हंसे कुडंट हेल्प रह ना पाया, और वहां भी बिना हंसे ना रह पाया, या फिर आप कह सकते हैं कि वहां भी मुस्कुरा दिया। लेकिन मैं अनिल के आसपास ही मंडराता रहा, अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान में मुस्कुराता रहा, और अंत में अनिल भी मुस्कुरा दिया। पूरा शब्द चयन आप इस तरह से कर सकते हैं, पूरा काम आप इस तरह से कर सकते हैं। लेटर, बाद में, ही पैटेड, उसने थपथपाया, मी ऑन द हेड, हेड मतलब सिर को, बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। एंड सैड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ही वुड टीच, वो मुझे सिखाएगा, टू कुक, खाना बनाना, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी, वो आल्सो मतलब भी, क्या भी, टॉट में मुझे सिखाएगा, टू राइट, लिखना, माई नेम, मेरा नाम, वो मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड साइड, और उसने कहा, ही वुड शून, कि वो जल्द ही, टीच मी, मुझे सिखाएगा, टू राइट, लिखना, होल, पूरा का पूरा सेंटेंस, वाक्य। और उसने ये भी कहा कि वो मुझे जल्द ही पूरा का पूरा वाक्य लिखना भी सिखाएगा। एंड टू ऐड, और जोड़ना, नंबर्स, और नंबर्स, संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। देखिए कितनी सारी चीजें उसने कही। देखिए बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरा सिर थपथपाया। एंड सेड, नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, पहली बात तो उसने कही कि वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वो मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सैड, और उसने कहा, ही वुड सून, कि वो जल्द ही, टीच मी, मुझे सिखाएगा, टू राइट होल सेंटेंस, पूरा वाक्य लिखना। और उसने कहा कि वो मुझे जल्द ही पूरा वाक्य लिखना भी सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। सही है। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल था, मैं आभारी था, मैं उसका आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस, की अगर एक बार, आई कुड, मैं कुड राइट, मैं लिखना सीख गया, लाइक एन एजुकेटेड, एक शिक्षित मैन, व्यक्ति की तरह, कि अगर एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई सीमा नहीं होगी, टू व्हाट आई कुड अचीव, अचीव मतलब अचीवमेंट, सफलता, तो व्हाट आई कुड अचीव, मेरी सफलता की, व्हाट आई कुड अचीव, इस पूरे का मतलब मेरी सफलता की नो लिमिट, कोई सीमा नहीं होगी। अर्थात अभी तो मैं 10-5 रुपए की चोरी करता हूं, लेकिन अगर मैं लिखना, पढ़ना, संख्याओं को जोड़ना ये सब सीख गया, तो मैं बड़े बड़े सेठों के यहाँ जोड़ घटाना वाला काम करूंगा, यानी पैसों की लेन देन वाला काम करूंगा, और मैं बड़ी बड़ी चोरियां करूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि अगर एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, तो देयर वुड बी नो लिमिट, कोई सीमा नहीं होगी, टू व्हाट आई कुड अचीव, मेरी सफलता की, तो मेरी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। पूरा का पूरा सेंटेंस आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि मैं आभारी था क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं किसी शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया। चलिए अपने शब्दों को और थोड़ा सरल अंदाज देते हैं। आप इसको ऐसे कह सकते हैं सीधा सीधा कि मैं आभारी था, मैं जानता था कि अगर मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया तो मेरी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। क्लियर? आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस, की अगर एक बार, आई कुड राइट, मैं लिखना सीख गया, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह,
अगर मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो मेरी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। इट वॉज बड़ा आनंददायक था। क्वाइट प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब आनंददायक, क्वाइट प्लीजेंट बड़ा आनंददायक था, बहुत आनंददायक था। वर्किंग काम करना फॉर अनिल, अनिल के लिए, अनिल के लिए काम करना बड़ा आनंददायक था। आई मेड, मैं बनाता था द टी, चाय इन द मॉर्निंग, सुबह की, मैं सुबह की चाय बनाता था। एंड देन, और फिर वो टेक माई टाइम, अपना समय बिताता था बाइंग, खरीदने में, द डे सप्लाई, डे मतलब दिन की, अपोस्ट्रोफी लगा जिसका मतलब काकी के, तो दिन की सप्लाई, सामान, और दिन का सामान खरीदने में आई वुड टेक माई टाइम, अपना समय बिताता था। मैं सुबह की चाय बना देता था और फिर उसके बाद अपना सारा समय सामान खरीदने में बिताता था। मतलब बाजार चला जाता था, इधर उधर घूमता रहता था आवारा की तरह। तो सिर्फ सुबह चाय बनानी पड़ती थी और कोई काम करना नहीं पड़ता था, आवारा की तरह घूमता ही रहता था मैं। ठीक है, तो इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बड़ा आनंददायक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बना देता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, और फिर अपना सारा समय सामान खरीदने में बिताता था। एंड देन, और फिर वुड टेक माई टाइम, अपना समय बिताता था बाइंग, खरीदने में, डे सप्लाई, सामान, दिन भर का सामान, यानी अपना पूरा दिन सामान खरीदने में बिताता था। यूजुअली, आमतौर पर, मेकिंग अ प्रॉफिट, में एक प्रॉफिट कमा लेता था, मैं लाभ कमा लेता था, प्रॉफिट मतलब लाभ, फायदा, मैं लाभ कमा लेता था ऑफ अबाउट ₹1, ₹1 का डे प्रतिदिन। और आमतौर पर मैं प्रतिदिन ₹1 का लाभ कमा लेता था। अर्थात जैसे मैं ये पेन खरीदने गया और मुझसे आपने पूछा कि भैया ये पेन कितने की है, तो ये पेन मुझे 5 ही रुपए की मिली है, लेकिन मैंने आपको बताया कि नहीं नहीं 6 रुपए की है, तो ₹1 मेरा बच गया ना। तो वो चीज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, और प्रतिदिन मैं ₹1 का लाभ कमा लेता था। आई थिंक, मुझे लगता है, ही न्यू, कि वो जानता था, आई मेड कि मैं कमा लेता हूं या फिर मैं बना लेता हूं, अ लिटिल मनी, थोड़ा बहुत पैसा, लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, मनी मतलब पैसा। मुझे लगता है कि वो जानता था कि मैं थोड़ा बहुत पैसा बना लेता हूं दिस वे, इस तरह से। मुझे लगता था कि वो इस बात को जानता था कि मैं इस तरह से थोड़ा बहुत पैसा बचा लेता हूं। बट लेकिन ही, उसने, डिडंट सीम, ध्यान नहीं दिया, टू माइंड, यानी बिल्कुल भी माइंड नहीं किया, इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये आप एक बड़ी सी फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपकी पुस्तक में भी होगी ये फोटो। ये जोड़ना घटाना या फिर कुछ सिखा रहा है, पढ़ना लिखना इस बच्चे को। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जमुना मिठाई आ गई। आइए अब आगे चलते हैं। आगे कहता है, अनिल मेड मनी, पैसे कमाता था, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है जो नियमित ना हो, जो अनियमित हो, कि उसकी कोई तनख्वाह नहीं थी कि हर महीने उसको 5,000 रुपए, 10,000 रुपए एक जगह से मिल जाएंगे ना, वो अनियमित रूप से पैसे कमाता था। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से। तुक्का लग गया तो पैसे आ गए, नहीं लगा तो पैसे नहीं आए। ठीक है, तो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल पैसे कमाता था बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से। अनिल अनियमित रूप से पैसे कमाता था। ही वुड बोरो, वो बोरो करता था, बोरो मतलब होता है उधार लेना, वो उधार लेता था 1 वीक, एक सप्ताह, एक सप्ताह तो वो उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह लेंड करता था, अर्थात अगले सप्ताह अपना उधार चुकाता था। यानी इस सप्ताह उधार ले लिया, फिर अगले सप्ताह कहीं से पैसों की व्यवस्था करके अपना उधार चुका देता था, फिर अगले सप्ताह उधार लेता था, फिर चुकाता था, इसी तरह से चलता था उसका काम। ठीक है, ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह तो वो उधार लेता था, लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह वो अपना उधार चुकाता था।
मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं टीवी को अपनी ओर घुमा लूं ताकि मुझे आपके कमेंट्स दिखने लगे। हाँ ठीक है। ही केप्ट वरिंग, वरी मतलब होता है परेशान रहना, चिंतित रहना। ही केप्ट वरिंग, वो चिंतित रहता था अबाउट हीज नेक्स्ट, अपने अगले चेक, चेक के लिए। चेक मतलब जानते हैं ना, पैसा मिलता है चेक से। वो अपने अगले चेक के लिए परेशान रहता था। बट एज सून एज, लेकिन जैसे ही इट अराइव्ड, ये चेक मिलता था उसे, ही वुड गो, वो बाहर जाता था, गो आउट यानी वो बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट करता था, जश्न मनाता था। वो अपने अगले चेक के लिए हमेशा परेशान रहता था, लेकिन जैसे ही उसे चेक मिलता था वो बाहर जाता था और जश्न मनाता था। इट सीम्स, ऐसा लगता था कि ही ब्रॉट, वो लिखता था, फॉर मैगजीन्स, पत्रिकाओं के लिए। ऐसा लगता था कि वो पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता था। लेख मतलब कहानियां वगैरह, कविता वगैरह, कुछ भी, निबंध वगैरह। तो ऐसा लगता था कि वो पत्रिका, मैगजीन मतलब पत्रिका, ऐसा लगता था कि वो पत्रिका के लिए लेख लिखता था। लेख, सुलेख पहले आप लिखते थे, ठीक है। तो ऐसा लगता था कि वो पत्रिका के लिए लेख लिखता था। क्विर मतलब बेढंगा तरीका, अजीब तरीका था। मेक अ लिविंग, पैसे कमाने का। ये तो पैसे कमाने का बड़ा ही अजीब तरीका था। अ क्विर वे टू मेक अ लिविंग, पैसे कमाने का ये बड़ा अजीब तरीका था। अनिल मेड मनी फिस्ट एंड स्टार्ट्स, ध्यान से समझ लीजिए इसको। अनिल नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था। एक सप्ताह तो वो उधार लेता था और अगले सप्ताह अपना उधार चुकाता था। वो अपने अगले चेक के लिए परेशान रहता था, लेकिन जैसे उसको चेक मिलता था वो बाहर जाता था और जश्न मनाता था। ऐसा लगता था कि वो पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता था। ये बड़ा ही अजीब तरीका था मेक अ लिविंग, पैसे कमाने का। पैसे कमाने का ये बड़ा ही अजीब तरीका था। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम, वो आया, होम, घर। एक शाम को वो घर आया, विथ अ स्मॉल बंडल, एक छोटी सी बंडल लेकर, एक गड्डी लेकर, छोटी सी, ऑफ नोट्स, नोटों की। एक शाम को वो नोटों की एक छोटी सी गड्डी लेकर घर आया। शेंग, उसने बताया, ही हैड जस्ट सोल्ड, कि उसने अभी अभी सोल्ड कर दी है, उसने अभी अभी बेच दी है अ बुक, अपनी एक पुस्तक, टू अ पब्लिशर। एक पब्लिशर का मतलब होता है प्रकाशक। उसने बताया कि उसने अभी अभी अपनी एक पुस्तक एक प्रकाशक को बेच दी है, या फिर किसी प्रकाशक को बेच दी है, ठीक है। एट नाइट, रात्रि में, आई शॉ हिम, मैंने उसे देखा, टक रखते हुए या फिर छुपाते हुए, द मनी, इन पैसों को, अंडर द मैट्रेस, अंडर मतलब नीचे, द मैट्रेस, मैट्रेस मतलब होता है चटाई। अब इसे गद्दा भी कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप चटाई के हैं, ठीक है। चादर भी कह सकते हैं, और मैट्रेस को आम बोलचाल की भाषा में चटाई ही कहते हैं, ठीक है। अगर आप चटाई नहीं जानते तो आप सीधा सीधा कह दीजिए कि बिस्तर के नीचे, ठीक है। अब हालांकि आप अमेरिका के निवासी नहीं हैं, आप भी यही उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो चटाई का मतलब तो आप जानते ही होंगे। चादर भी कह सकते हैं, बिस्तर भी कह सकते हैं, मैं कहूंगा कि चटाई के हैं, ठीक है। तो मैंने उसे देखा, टक द मनी, इन पैसों को छुपाते हुए, अंडर द मैट्रेस, चटाई के नीचे। मैंने उसे इन पैसों को चटाई के नीचे छुपाते हुए देखा, या फिर मैंने उसे इन पैसों को बिस्तर के नीचे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा था, फॉर अनिल, अनिल के लिए, फॉर ऑलमोस्ट, लगभग, अ मंथ, एक महीने से। मैं अनिल के लिए लगभग एक महीने से काम कर रहा था। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग एक महीने बीत चुके थे। एंड, और, अपार्ट, सिवाय, फ्रॉम चीटिंग, चीटिंग करना, हेरा फेरी करना, ऑन द शॉपिंग, सामान की खरीदारी में, और सामान की खरीदारी में हेरा फेरी करने के अलावा, हैड नॉट डन, मैंने कुछ भी नहीं किया था, एनीथिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया था, इन माई लाइन ऑफ वर्क, अपनी लाइन ऑफ वर्क में। उसकी लाइन ऑफ वर्क क्या था? लाइन ऑफ वर्क यानी चोरी करना। मेरा लाइन ऑफ वर्क क्या है? पढ़ाना। तो अपनी लाइन ऑफ वर्क में, यानी कोई भी और चोरी या फिर कोई भी और हेरा फेरी मैंने नहीं की थी। तो सामान की खरीदारी में हेरा फेरी करने के अलावा मैंने और कोई चोरी नहीं की थी। हैड नॉट डन, मैंने और कोई दूसरी चोरी नहीं की थी, या फिर मैंने और कोई दूसरी धोखाधड़ी
अब तक नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास हर एक अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास हर एक अवसर था। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। मेरे पास हर एक अवसर था फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का। मेरे पास धोखाधड़ी या फिर चोरी करने का हर एक अवसर था। डूइंग सो मतलब ऐसा करना, कैसा करना, चोरी करना। तो मेरे पास चोरी करने का हर एक अवसर था। अनिल हैड गिवन, अनिल ने दिया था, मी मुझे, की एक चाबी, टू द डोर, दरवाजे की। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दी थी। एंड और आई कुड कम, मैं आ सकता था। एंड गो, और जा सकता था। एज आई प्लीज्ड, अपनी मर्जी के मुताबिक। और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक आ और जा सकता था। यानी कहाँ आ जा सकता था, कमरे में। और मैं अपनी मर्जी मुताबिक कमरे में आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग, वो सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग, विश्वास करने वाला पर्सन, व्यक्ति था। वो सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। आई हैड एवर मेट, जिससे मैं अब तक मिला था। आई हैड एवर मेट, एवर मतलब अब तक, अब तक यानी इस उम्र तक। मैं अब तक जितने लोगों से मिला था उन सभी लोगों में अनिल मुझ पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था। ठीक है, तो ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। आप इसको सीधा सीधा ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके जैसा विश्वास करने वाला इंसान मैंने दूसरा नहीं देखा था। एंड दैट इज, और इसीलिए, वाई, एंड दैट इज वाई, और इसीलिए इट वाज सो डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन था, टू रोब, ठगना या फिर लूटना हिम, उसे, और इसीलिए उसको लूटना बड़ा कठिन था। क्या बात कर रहे हैं, इट्स इजी, बड़ा आसान है। टू रोब, लूटना, अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को, एक लालची इंसान को लूटना बड़ा सरल है। बिकॉज, क्योंकि ही कैन अफोर्ड, वो बर्दाश्त कर सकता है, टू बी रोब्ड, ठगा जाना। क्योंकि वो ठगा जाना या फिर लूटा जाना बर्दाश्त कर सकता है। किसी लालची इंसान को लूटना बहुत आसान है, क्योंकि वह लूटे जाने को सहन कर सकता है। बट लेकिन इट्स डिफिकल्ट, ये बड़ा कठिन है, टू रोब, लूटना, अ केयरलेस, एक लापरवाह मैन, व्यक्ति को। लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बड़ा कठिन है। समटाइम्स, कभी कभी ही डजंट इवन नोटिस, उसे डजंट इवन नोटिस, वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। नोटिस मतलब ध्यान देना। कभी कभी तो उसको पता ही नहीं चलता ही इज बीन रोब्ड, कि उसको लूटा जा चुका है। ही इज बीन रोब्ड, कि उसको लूटा जा चुका है। कभी कभी तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसको लूटा जा चुका है। मैं ही अगर अपनी बात करूं तो अगर मैं आज ये कलम अपने कमरे में किसी जगह पे रख दूं तो अगले दिन मुझे ये कलम नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि मैंने ये कलम कहाँ रखी है। अब फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद मुझे पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे रखी थी इस पेन को। और फिर 1 हफ्ते बाद में मुझे जाके वो कलम अगर कहीं दिखाई पड़ती है तो मुझे याद आता है कि अच्छा, यहाँ रखी थी और ढूंढ कहीं और रहा था। तो जो लापरवाह व्यक्ति है वो तो ये सोचेगा कि नहीं नहीं, इन पैसों को कहीं रख दिया होगा और मुझे अभी नहीं मिल रहे, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कहीं ना कहीं ढूंढते ढूंढते मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो केयरलेस था, लापरवाह था। आप भी ऐसे होंगे कि किसी सामान को कहीं रख देते होंगे और फिर बिना मम्मी के वो सामान नहीं मिलता होगा। मम्मी ढूंढो ये सामान कहाँ है। मम्मी को पता होता है कि आप कहाँ रख सकते हैं लेकिन आपको खुद नहीं पता होता। ठीक है, कभी कभी तो उसे पता ही नहीं चलता कि ही इज बीन रोब्ड, कि उसको लूटा जा चुका है। एंड दैट, और इससे टेक साल, समाप्त हो जाता है, प्लीजर, सारा आनंद, आउट ऑफ द वर्क, चोरी का। आउट ऑफ द वर्क, वर्क मतलब चोरी का। प्लीजर आउट, समाप्त हो जाता है, सारा आनंद समाप्त हो जाता है। टेक्स ऑल द प्लीजर आउट, टेक्स ऑल द प्लीजर आउट, प्लीजर मतलब आनंद, टेक्स आउट समाप्त हो जाना, और इससे चोरी का सारा आनंद ही समाप्त हो जाता है। भाई, चोर को सुकून कब मिलता है? जब वो किसी को लूटे और वो इंसान चिल्लाने लगे, हाय दैया मैं लुट गया, हाय दैया मैं लुट गया। जैसे किसी ने कोई आपको अपशब्द कह दिया, अब आपका माथा गर्म हो गया, अब आप उसको मारे भिशुम, 2-4 फेंट उसको भिशुम भिशुम करके मारे, और वो व्यक्ति सामने वाला हंस रहा है कि हा हा हा, हमको तो लग ही नहीं रहा है। तो आपको क्या लगेगा? आपको सुकून मिलेगा
कि उल्टा आपको और गुस्सा आएगी कि अब तो इसको ईंट से मारेंगे, ईंट से नहीं पत्थर से मारेंगे, इसको फांसी पे लटका देंगे। और वो सामने वाला व्यक्ति हंस रहा है कि हा हा हा, लग ही नहीं रहा है हमको। तो कहने का मतलब, अगर आपने किसी को मारा और वो व्यक्ति रोने लगा तो आपको बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ, तुमने मुझे अपशब्द कहा था और मैंने तुमको मार कर अपना बदला पूरा कर लिया। वैसे ही कोई चोर होता है, वो जब किसी को लूट लेता है और जब वो व्यक्ति हाय दैया करके रोने लगता है तो चोर को बड़ा सुकून मिलता है, उसको मजा आती है कि अच्छा हुआ लूट लिया इसको, देखो। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जब किसी लापरवाह व्यक्ति को लूटेंगे और उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसका कोई सामान चोरी हो गया है, तो फिर आनंद कहाँ आएगा? वो व्यक्ति हाय दैया करेगा नहीं, तो सारा आनंद ही समाप्त हो जाएगा। कभी कभी तो उसको पता भी नहीं चलता कि उसको लूटा जा चुका है, और इसी वजह से चोरी का सारा आनंद ही समाप्त हो जाता है। वेल खैर, इट्स टाइम, अब समय आ गया है। आई डिड कि मैं करूं सम रियल वर्क, कुछ असली काम। अब समय आ गया है कि मैं कुछ असली काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने बताया माई सेल्फ, अपने आप को, मैंने अपने आप से कहा कि वेल खैर, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब समय आ गया है कि कुछ मैं असली काम करूं, या फिर अब समय आ गया है कि मैं कुछ असली काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा प्रैक्टिस जो है, मेरा अभ्यास जो है वो आउट हो गया है, मेरा अभ्यास समाप्त हो चुका है, या फिर मेरा अभ्यास छूट चुका है। वो कह रहा है कि मेरा अभ्यास अब टूट चुका है। भाई, 1 महीने से उसने कोई काम नहीं किया। अगर 1 महीने से आप पढ़ाई ना करें तो आपकी पढ़ाई करने की क्षमता कम हो जाती है। वो लगातार 1 महीने से चोरी नहीं कर पाया था, तो उसकी जो प्रैक्टिस थी, उसका जो अभ्यास था, वो टूट चुका था। ठीक है, कोई काम आप नियमित रूप से कर रहे हैं, फिर 1 महीने के लिए बंद कर दिया तो अभ्यास टूट गया। ठीक है, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा अभ्यास टूट चुका है। एंड इफ, और यदि, आई डोंट टेक, मैं नहीं लेता द मनी, इन पैसों को, और अगर मैं इन पैसों को नहीं लेता हूं, हिल ओनली, तो यहाँ केवल वेस्ट, खर्च कर देगा इट, इन पैसों को, ऑन हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों पर। तो यहाँ अपने इन पैसों को अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। अगर मैं इन पैसों को नहीं लेता हूं तो ये इन पैसों को अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा, या फिर अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल he doesn't even pay me, और तो और, आफ्टर ऑल, और तो और, he doesn't even pay me, वो मुझे पे नहीं करता, वो मुझे तनख्वाह भी तो नहीं देता है। he doesn't even pay me, वो मुझे तनख्वाह भी तो नहीं देता है, वो मुझे पैसे भी तो नहीं देता है। आइए रीड एंड फाइंड आउट, ये कई सारी चीजें हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मुझे बस अभ्यास, अपने अध्याय पर ध्यान देना है, तो मैं अध्याय पर चल रहा हूं। अनिल वाज अस्लीप, अनिल अस्लीप था, अनिल सो रहा था। अभी में किरण ऑफ मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश की, चंद्रमा के प्रकाश की एक बीम, चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी से होती हुई, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, छज्जे से होती हुई या फिर बालकनी से होती हुई, फिल पड़ रही थी ऑन द बेड, बिस्तर पर। और चंद्रमा के प्रकाश की एक बीम, बीम मतलब किरण, चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण बालकनी से होती हुई सीधा बिस्तर पर पड़ रही थी, या फिर बालकनी से होते हुए बिस्तर पर गिर रही थी। बालकनी को छज्जा भी बोलते हैं, तो छज्जे से होती हुई बालकनी पर गिर रही थी। ठीक है, ऐसे बालकनी रही होगी कहीं पे, और वहां से खिड़की होती है ना, तो खिड़की से वो किरण अंदर आ रही थी। ठीक है, आई सेट अप, मैं उठकर बैठ गया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, मैं उठकर फर्श पर बैठ गया। भाई सो रहा था, उठकर बैठ गया। कंसीडरिंग, जायजा लिया, द सिचुएशन, स्थिति का, स्थिति का जायजा लिया, अपनी स्थिति या फिर परिस्थिति का निरीक्षण किया। ठीक है, अब यहां पर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं स्थिति पर विचार करने लगा, या फिर मैंने स्थिति पर विचार किया। सिचुएशन मतलब स्थिति, कंसीडर मतलब विचार करना, सोच विचार करना। मैंने स्थिति पर विचार किया। इफ, यदि, आई टुक, मैं ले लेता हूं, द मनी, इन पैसों को, यदि मैं इन पैसों को ले लेता हूं। आई कुड कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना, मैं पकड़ सकता हूं। द 10:30 एक्सप्रेस, 10:30 बजे की एक्सप्रेस टू लखनऊ, लखनऊ जाने वाली, मैं 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस पकड़ सकता हूं। या फिर
मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। आई कुड कैच, मैं पकड़ सकता हूँ द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे कहते हैं। यदि मैं इन पैसों को ले लेता हूं तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूं। स्लीपिंग आउट, मैं बाहर निकला ऑफ द ब्लैंकेट, चादर से। मैं चादर से बाहर निकला, ब्लैंकेट मतलब चादर। अब ब्लैंकेट वही जिसको आप ओढ़ कर सोते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं चादर से, या फिर मैं ब्लैंकेट को कंबल भी बोलते हैं, मैं कंबल से बाहर निकला। आई क्रेप्ट, क्रेप्ट मतलब होता है सरकना। मैं सरकते हुए अप टू द बेड, मैं बिस्तर तक गया। मैं सरकते हुए या फिर मैं धीरे धीरे अनिल के बिस्तर तक गया, मैं अनिल के बेड तक गया। अनिल वाज स्लीपिंग, अनिल सो रहा था पीसफुली, बड़ी शांति से, बड़े आराम से अनिल सो रहा था। हिज फेस, उसका चेहरा वाज क्लियर, साफ था, एंड अनलाइंड। अनलाइंड, लाइंड मतलब झुर्रियां होती है एक तरह से, तो अनलाइंड थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी निशान नहीं थे। अब अनलाइंड एक तरह से आप इसको कह सकते हैं, मुझे पेन चाहिए, कशाव मुक्त, यानी उसके चेहरे पर बिल्कुल भी निशान नहीं थे। इसको अनलाइंड को हिंदी में बोलते हैं कसाव मुक्त। कुछ लोगों के चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, कुछ लोगों के चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं, चोटों के निशान, कटने पटने के निशान। तो वो कह रहा है कि उसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई भी निशान नहीं था, अनलाइंड था, उसका चेहरा एकदम कशाव मुक्त था। आओ पीछे, कहाँ थे हम लोग? His face was clear, उसका चेहरा साफ था एंड अनलाइंड और कशाव मुक्त था। इवन यहाँ तक कि आई हैड मोर मार्क्स, मोर मार्क्स, आई मेरे पास, मोर मार्क्स चेहरे, मार्क्स है, निशान है, ऑन माई फेस मेरे चेहरे पर। माई मतलब मेरे, फेस मतलब चेहरे पर, मोर मार्क्स ज्यादा निशान है। यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर अनिल से ज्यादा निशान है। दो यद्यपि माइन मेरे वाले पर मोस्टली ज्यादातर स्कार्स, स्कार मतलब होता है घाव, चोट, तो मेरे वाले चोट के निशान है। यद्यपि मेरे वाले ज्यादातर चोट के निशान है या फिर घाव के निशान है। चोट लग जाएगा कहीं चेहरे पर तो उसका निशान हमेशा बना रहता है। माथे पर चोट लग जाए, गालों पर चोट लग जाए, कहीं पर भी चोट लग जाए, और जगह की चोटें तो छुप जाती हैं, लेकिन जो चेहरे पर घाव होते हैं वो हमेशा बने रहते हैं। तो मेरे वाले चोट के निशान हैं। तो अनिल का चेहरा बिल्कुल साफ था और कशाव मुक्त था। यहां तक कि मेरे अपने चेहरे पर अनिल से ज्यादा निशान है, यद्यपि मेरे वाले ज्यादातर चोट के निशान है। किसी ने उसको मारा होगा तो निशान बन गए, कहीं पर गिरा होगा तो निशान बन गए। तो कहने का मतलब उसका जीवन बड़ा संघर्षमय था। बेचारा बच्चा बहुत सारी परिस्थितियों से जूझ कर आगे बढ़ रहा था और कुछ ना कर पाया तो चोरी करना सीख गया था। आइए हम रिवीजन करेंगे। अनिल वाज अस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण बालकनी से होती हुई उसके बिस्तर पर गिर रही थी। मैं उठकर फर्श पर बैठ गया। मैंने स्थिति पर विचार किया। अगर मैं पैसे ले लेता हूं तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूं। स्लिपिंग आउट ऑफ ब्लैंकेट, मैं कंबल से बाहर निकला और धीरे धीरे सरकता हुआ अनिल के बेड तक गया, अनिल की पलंग तक गया। अनिल आराम से सो रहा था, उसका चेहरा साफ था और कशाफ मुक्त था। यद्यपि मेरे अपने चेहरे पर अनिल से ज्यादा चोटों के निशान थे, या फिर आप अपने शब्दों को और निचले स्तर पर ले आए तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि यद्यपि मेरे अपने चेहरे पर अनिल से ज्यादा निशान थे, हालांकि मेरे वाले निशान ज्यादातर चोट के निशान थे या फिर घाव के निशान थे। अब यहाँ पर ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने की जरूरत नहीं है। तो अनिल का चेहरा साफ था और कशाव मुक्त था। मेरे अपने चेहरे पर अनिल से अधिक निशान था, यद्यपि मेरे निशान ज्यादातर चोट लगने वाले दाग थे। आगे चल सकते हैं। माई हैंड, मैंने अपना हाथ स्लिड अंडर, नीचे डाला द मैट्रेस
फिर से मैट्रेस आ गया। चटाई कहना चाहे तो कह सकते हैं, बिस्तर कहना चाहे तो आप कह सकते हैं, एक और शब्द आप यूज कर सकते हैं, गद्दा। गद्दा कहना चाहे तो कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने माई हैंड, मैंने अपना हाथ स्लिट अंडर, स्लिट मतलब स्लिट अंदर, सरकते हुए मैंने अपना हाथ अंदर डाला द मैट्रेस, गद्दे के। अब गद्दा कहना चाहे तो कह सकते हैं, चटाई कहना चाहे तो कह सकते हैं। अब आप पर निर्भर करता है, मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्या आपको सुटेबल लगता है, क्या आपको सरल लगता है। मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला। सर्च मैंने ढूंढा या फिर मैंने तलाशा, फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को ढूंढा, मैंने नोटों को तलाशा। When I found them, और जब मुझे मिल गए, फाउंड मतलब मिलना, देम मतलब ये नोट, और मुझे जब ये नोट मिल गए, जब मुझे नोट मिल गए, मैंने ड्रू आउट, मैंने उन्हें खींच लिया, देम उन्हें, आई ड्रू आउट देम, मैंने उन्हें बाहर खींच लिया, विदाउट अ साउंड, बिना आवाज किए, मैंने बिना आवाज किए उन्हें बाहर खींच लिया। अनिल साइंड, अनिल ने आह भरी, इन ही स्लीप, सोते हुए, अनिल ने सोते हुए आह भरी, या फिर अनिल ने नींद में ही आह भरी। एंड टर्न्ड ऑन ही साइड, और अपनी साइड को टर्न ऑन किया और अपनी करवट बदली। साइड को टर्न ऑन करना मतलब करवट बदलना। अनिल ने नींद में ही आह भरी और करवट बदली। टुवार्ड्स मी, मेरी ओर। आई वॉज स्टार्टल, मैं डर गया। एंड क्विकली, और तेजी से, क्रॉल्ड आउट, मैं बाहर निकल गया, ऑफ द रूम, कमरे से। मैं डर गया और बड़ी तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। When, जब आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर पहुंचा, जब आई वॉज, मैं था, ऑन द रोड, सड़क पर, जब मैं सड़क पर पहुंचा, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, मैं भागने लगा, कि भागो, चुरा तो लिया ही है, भागो। आई हैड द नोट्स, मेरे पास नोट्स थे, एट माई वेस्ट, मेरी कमर में, मेरी कमर में नोट थे, हेल्ड, वो लटक रहे थे, देयर, वहां पर, बाय द स्ट्रिंग, धागे से बंधे हुए, ऑफ माई पजामा, मेरे पजामे की, मेरे पजामे के धागे से बंधे हुए वो नोट मेरी कमर के पास लटक रहे थे। क्लियर? When I was on the road, जब मैं सड़क पर पहुंचा, I began to run, तो मैं दौड़ने लगा। फिर क्या कहते हैं, I had the notes at my waist, held there by the string, string मतलब धागा, अपने पजामा, मेरे पजामे की स्ट्रिंग से, मेरी पजामे के धागे से वो बंधे हुए थे, हेल्ड, और लटक रहे थे, अर्थात वो मेरे पजामे के नाड़े में बंधे हुए थे। नोट मेरी कमर में थे। आई हैड द नोट्स आई माई वेस्ट, आई हैड द नोट्स, मेरे नोट जो थे, एट माई वेस्ट, मेरी कमर में थे, नोट मेरी कमर में थे, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा। आप इसको और छोटा करके ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, और मेरे पजामे की धागे से या फिर मेरे पजामे के नाड़े से बंधे हुए थे। बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से हम इसको पढ़ेंगे कि जब मैं सड़क पर पहुंचा, मैं भागने लगा, नोट मेरी कमर में थे, वो मेरे पजामे के नाड़े से बंधे हुए थे, नोट मेरी कमर में थे और मेरे पजामे के नाड़े से बंधे हुए थे। आई स्लोड, मैं धीमा हो गया, स्लो डाउन, मैं धीमा हो गया, टू वॉक, और चलने लगा। आदमी कुछ दूर तक भाग सकता है लेकिन फिर उसको धीमा होना पड़ेगा। आई स्लो डाउन, मैं धीमा हो गया, टू वॉक, और चलने लगा, मैं धीमा होकर चलने लगा। एंड काउंटेड, और काउंट किया, मैंने गिना द नोट्स, उन नोटों को, और मैंने नोटों को गिना। जब मैं धीमा होकर चलने लगा तो मैंने उन नोटों को गिना। 600 रुपीज, 600 रुपए थे इन 50, 50 के नोट में, 50 के नोट में 600 रुपए थे। आई कुड लिव, मैं जीवन यापन कर सकता हूँ, लाइक के जैसे, किसके जैसे, एन ऑयल रिच अरब, किसी रिच अमीर अरब, किसी अमीर अरब व्यक्ति की तरह। कहते हैं ना कि अरब लोगों के पास बहुत पैसा होता है क्योंकि उनके पास ऑयल, तेल के कुएं होते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि जैसे किसी अमीर आदमी के पास, अमीर अरब आदमी के पास तेल के कुएं होते हैं, उसके पास बहुत पैसा होता है, वो राजा महाराजा की तरह जीवन यापन करता है, बिल्कुल उसी तरह से मैं भी किसी अरब व्यक्ति की तरह, अमीर अरब व्यक्ति की तरह जीवन यापन कर सकता हूं। फॉर अ वीक, एक सप्ताह तक, और 2 या फिर 2 सप्ताह तक, 1 या 2 सप्ताह तक मैं किसी
अमीर अरब व्यक्ति की तरह जीवन यापन कर सकता हूं, अपना जीवन गुजार सकता हूं। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, मैं किसी अमीर अरब व्यक्ति की तरह अपना जीवन गुजार सकता हूं। अ वीक और टू, 1 या 2 सप्ताह तक। मैं 1 या 2 सप्ताह तक किसी अमीर अरब व्यक्ति की तरह अपना जीवन गुजार सकता हूं। ये आप देख सकते हैं, फोटो है। ये फोटो जरूर आपकी पुस्तक में भी होगी, हालांकि मेरी वाली तो एनसीईआरटी है। ये सो रहा है, ये धीरे से अपना हाथ चटाई के नीचे या फिर कंबल के नीचे डाल रहा है। आप चाहे तो गद्दा भी कह सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कहेंगे। मैं चटाई पढ़ा देता हूँ बच्चों को तो भी बच्चे मान लेते हैं, मैं गद्दा पढ़ा देता हूँ बच्चों को तो भी बच्चे मान लेते हैं। तो गद्दा या चटाई जो भी आपको कहना आप कह सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कैसे चुरा रहा है, खिड़की खुली हुई है। अच्छा हाँ, अगर कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो द थीफ स्टोरी डिजायर पॉइंट, उस चैप्टर के नाम के अंत में डिजायर पॉइंट जोड़ दिया करिए, वो चैप्टर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो हमारे कांटेक्ट नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। When जब आई रीच, मैं पहुंचा द स्टेशन, स्टेशन पर। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुका एट द टिकट ऑफिस, टिकट घर पर। मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, टिकट ऑफिस मतलब टिकट घर, ठीक है। तो टिकट खिड़की भी कह सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी खिड़की होती है जहां पर टिकट मिलता है। तो कह रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो टिकट खिड़की पर मैं नहीं रुका। यार नेवर, मैंने कभी भी नहीं बॉट खरीदी थी टिकट इन माय लाइफ, अपने जीवन में। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। बट लेकिन डैश स्ट्रेट, मैं डैश स्ट्रेट, सीधा भागा टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की ओर। लेकिन मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट, अभी अभी मूविंग, चल पड़ी थी। लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी। और जब ट्रेन चलती है तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, एक ही बार में 100 नहीं पहुंच जाती। लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी। द ट्रेन हैड स्टिल, ट्रेन को अभी भी पिकअप, पकड़ा जा सकता था स्पीड, यानी ट्रेन की स्पीड इतनी थी कि उसको अभी भी पकड़ा जा सकता था। ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अर्थात ये सीधा सीधा हो सकता है कि अभी ट्रेन स्पीड में नहीं आई थी, अभी ट्रेन गति में नहीं आई थी, या फिर अभी ट्रेन बहुत तेज नहीं चल रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल, मैं एबल था, मैं योग्य था, टू जंप, कूदने के, इनटू वन, किसी भी कैरियज डब्बे में, और मैं किसी भी डब्बे में कूद कर घुस सकता था, या फिर मैं किसी भी डब्बे में घुस सकता था, मैं किसी भी डब्बे में दौड़ कर घुस सकता था। ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रेन अभी ज्यादा तेज नहीं चल रही थी और मैं किसी भी डब्बे में उछलकर चढ़ सकता था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, द ट्रेन को हैड स्टिल, अभी भी पिकअप स्पीड, पिकअप स्पीड मतलब दौड़कर पकड़ सकते हैं जिस स्पीड पर, कि भैया हम थोड़ा सा दौड़ लें तो पकड़ लें ट्रेन को। ट्रेन अभी ज़्यादा तेज नहीं चल सकती, ट्रेन अभी ज़्यादा तेज नहीं चल रही थी और उसको दौड़कर पकड़ा जा सकता था। एंड आई, और मैं, शुड हैव बीन एबल, एबल मतलब योग्य, मैं किसी काम को करने के योग्य हूं तो मैं लिखूंगा कि मैं एबल हूं। मैं योग्य था टू जंप, जंप मतलब कूदना, इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, कैरियर्स मतलब डब्बा, वन, किसी भी डब्बे में, और मैं किसी भी डब्बे में कूद कर चढ़ सकता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, मतलब मैं किसी भी डब्बे में कूद कर चढ़ सकता था, या फिर मैं किसी भी डब्बे में उछल कर, चलिए उछलना नहीं कहेंगे, कूदना कहते हैं। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, मैं टिकट खिड़की पर नहीं रुका, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था, मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागा। लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी। द ट्रेन हैड टू पिक अप स्पीड, ट्रेन अभी ज्यादा तेज नहीं चल रही थी और उसको दौड़कर पकड़ा जा सकता था, और मैं किसी भी डब्बे में, ट्रेन के किसी भी डब्बे में उछलकर या फिर कूदकर चढ़ सकता था। ये तो कई चीजें घूम घूम कर हो गई एक लाइन में। लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी, ट्रेन ज़्यादा तेज नहीं चल रही थी, एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, और मैं किसी भी डब्बे में कूद कर चढ़ सकता था।
बट लेकिन आई हेजिटेटेड, मैं हेजिटेट हो गया, मैं संकोच कर गया। फॉर सम रीजन, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं किसी कारण बस संकोच कर गया। वो कारण क्या था, फॉर सम रीजन वो कारण क्या था, आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट, और मैंने मौका खो दिया, द चांस, चांस मतलब मौका, एंड आई लॉस्ट, और मैंने खो दिया द चांस, मौका, टू गेट अवे, भाग जाने का, और मैंने भाग जाने का मौका खो दिया। ठीक है, एक बार रिवीजन कर ही लेते हैं, क्योंकि हो सकता है भटक गए हो आप। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, मैं टिकट खिड़की पर नहीं रुका, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागा। लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी, ट्रेन अभी ज़्यादा तेज नहीं चल रही थी, और मैं दौड़कर किसी भी ट्रेन के किसी भी डब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन मैं संकोच कर गया किसी कारणवश। आई कांट एक्सप्लेन, वो कारण मैं नहीं बता सकता। मैंने भाग जाने का मौका गवा दिया, लॉस्ट कर दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड, मैंने पाया माई सेल्फ, स्वयं को स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, अलोन, अकेला, ऑन द डिसर्टेड, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर। जब ट्रेन चली गई तो मैंने स्वयं को उस सुनसान या फिर उस वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मुझे पता नहीं था वेयर टू स्पेंड, कि मैं कहाँ बिताऊं द नाइट, रात। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूं। आई हैड नो फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं था। बिलीविंग, क्योंकि मैं मानता था दैट फ्रेंड, कि मित्र वर मोर ट्रबल, ज़्यादा ट्रबल पैदा करते हैं, ज़्यादा समस्या पैदा करते हैं, दैन हेल्प, सहायता करने की अपेक्षा। क्योंकि मेरा ये मानना था कि मित्र सहायता कम करते हैं, समस्या ज़्यादा पैदा करते हैं। जैसे अगर आप किसी के साथ कुछ गलत काम करें, किसी घर चोरी कर लें, तो अगर वो व्यक्ति आपको नहीं जानता, तो हो सकता है कि आपके साथ जो मित्र है उसको जानता हो, वो आदमी उस मित्र को पकड़ेगा और वो मित्र सीधा उस व्यक्ति को लेकर आपके दरवाजे तक आ जाएगा। तो मानता था कि जब कोई मेरा मित्र ही नहीं होगा तो मैं किसी को भी ठगूंगा, मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। बिलीविंग, मैं ये मानता था कि मित्र सहायता कम करते हैं, मोर ट्रबल, समस्या ज्यादा उत्पन्न करते हैं। एंड आई, और आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहता था, टू मेक एनीवन, किसी को भी क्यूरियस, उत्सुक करना, मैं किसी को भी उत्सुक नहीं करना चाहता था। बाय स्टेइंग, रुक कर, एट वन ऑफ द स्मॉल, किसी छोटे से, वन मतलब किसी छोटे से होटल्स, किसी स्मॉल होटल, किसी छोटे होटल में ठहर कर मैं किसी को भी क्यूरियस नहीं करना चाहता था, मैं किसी को भी उत्सुक नहीं करना चाहता था। नियर द स्टेशन, स्टेशन के नियर, स्टेशन के पास, और स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल में ठहर कर मैं किसी को भी उत्सुक नहीं करना चाहता था। अब एक 15 साल का बच्चा किसी होटल में कमरा लेने जाएगा तो होटल का मालिक कंफ्यूज होगा, परेशान होगा कि आखिर इस छोटे से बच्चे को कमरा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। क्या इसके माता पिता नहीं है, या फिर क्या ये घर से भाग कर आया है, या फिर कोई चोर है, क्या समस्या है। कोई भी व्यक्ति होगा वो उत्सुक हो जाएगा। और स्टेशन के पास किसी छोटे होटल में ठहर कर मैं किसी को भी उत्सुक नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन, केवल एक इंसान था, आई न्यू, जिसे मैं जानता था, रियली वेल, बहुत अच्छी तरह से। केवल एक इंसान था या फिर केवल एक व्यक्ति था जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। वाज द मैन, वो वह व्यक्ति था, आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने रॉब किया था, जिसको मैंने ठगा था या फिर जिसको मैंने लूटा था। लीविंग, छोड़कर, द स्टेशन, स्टेशन को छोड़कर या फिर स्टेशन से निकलकर, ठीक है, स्टेशन से निकलकर, आई वॉक्ड, मैं स्लोली, धीरे धीरे चलता हुआ, थ्रू द बाजार, बाजार में आ गया। स्टेशन से निकलकर धीरे धीरे चलता हुआ मैं बाजार तक आ गया या फिर बाजार में आ गया। अच्छा, यहाँ पे खत्म हो रहा है। इन माई शॉर्ट कैरियर, अपने छोटे से कैरियर, एज अ थीफ, चोर के रूप में, अपने छोटे से कैरियर में, अपने छोटे से कार्यकाल में। 15 साल का बच्चा कितने साल तक चोरी किया होगा? 2-3 साल तक। तो वो कह रहा है कि एक चोर के रूप में अपने शॉर्ट कैरियर में, अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान, आई हैड मेड स्टडी, मैंने अध्ययन किया था, ऑफ मेंस
मेन लगा है व्यक्ति, फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, फेसेस मतलब चेहरों का। मैंने व्यक्तियों के अर्थात लोगों के फेसेस चेहरों का अध्ययन किया था, स्टडी किया था। एक चोर के रूप में अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया था। When जब वे हैड लॉस्ट खो देते हैं देयर अपना गुड्स सामान, जब लोग अपना कीमती सामान खो देते हैं। When दे यानी दे मतलब लोग, When दे जब लोग हैड लॉस्ट खो देते हैं देयर गुड्स अपना कीमती सामान, जब लोग अपना कोई कीमती सामान खो देते हैं तो द ग्रीडी तो लालची व्यक्ति, मैन ग्रीडी मैन तो लालची व्यक्ति सोड दिखाता है फियर डर, तो लालची इंसान डर जाता है, या फिर लालची इंसान डर दिखाता है। तो डर दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, डर जाना हमारे शब्दों का प्रयोग इस तरह से हम कर सकते हैं कि वो लालची व्यक्ति डर जाता है। द रिच और अमीर मैन, अमीर व्यक्ति सोड दिखाता है एंगर गुस्सा, अमीर आदमी गुस्सा हो जाता है। लालची आदमी डर जाता है, अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है, अर्थात अमीर आदमी गुस्सा हो जाता है। द पुअर और पुअर मैन गरीब आदमी शोड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लेता है, स्थिति को स्वीकार कर लेता है। गरीब आदमी उस परिस्थिति को या फिर उस स्थिति को स्वीकार कर लेता है। गरीब आदमी बेचारा कहता है कि चलिए जो भगवान की मर्जी, भगवान शायद यही चाहते थे कि मेरा यहाँ पे नुकसान हो जाए, मेरा नुकसान हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, जैसा भगवान चाहेंगे सब वैसा होगा। तो अमीर आदमी डर शोड एंगर गुस्सा हो जाता है, लालची आदमी डर जाता है और गरीब आदमी स्थिति को स्वीकार कर लेता है। बट लेकिन आई न्यू, मैं जानता था दैट अनिल फेस, कि अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर जब उसको पता चलेगा द थेफ्ट स्टोरी के बारे में, लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा जब उसे इस चोरी के बारे में पता चलेगा वुड शो दिखाएगा ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उदासी का। अनिल का चेहरा उदास हो जाएगा, अनिल्स फेस, अनिल का चेहरा वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, टच ऑफ सैडनेस मतलब उदास होना, उल्सो दिखाएगा। भाई किसी के चेहरे को देखकर ही आप जान सकते हैं ना कि वो दुखी है कि खुश है कि नाराज है, उदास है, कैसा है। तो When he discovered the thief, जब उसको चोरी का पता चलेगा, अनिल्स फेस वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो अनिल का चेहरा दुखी हो जाएगा या फिर अनिल दुखी हो जाएगा। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था कि जब उसे इस चोरी के बारे में पता चलेगा तो अनिल का चेहरा उदास हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस, नॉट मतलब नहीं, फॉर द लॉस नुकसान की वजह से ऑफ मनी, पैसों के, पैसों के नुकसान की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि ट्रस्ट बल्कि विश्वास के लॉस, नुकसान की वजह से उसका चेहरा उदास होगा। इसलिए उदास नहीं होगा क्योंकि उसको पैसों का नुकसान हो गया है, बल्कि वो उदास इसलिए होगा क्योंकि उसने किसी पर विश्वास किया था और उस विश्वास को उस व्यक्ति ने तोड़ दिया है। ठीक है, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों के नुकसान की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के नुकसान की वजह से। आई फाउंड, मैंने पाया, माई सेल्फ स्वयं को, इन द मैदान, मैदान में, मैंने खुद को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया, ऑन अ बेंच, एक बेंच पर, और एक बेंच पर बैठ गया। वो यही सब सोच रहा था, चलते 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 उसने ध्यान दिया कि वो अब एक मैदान में पहुंच गया है और उस मैदान में कोई बेंच रखी रही होगी तो उसी बेंच पर वो बैठ गया। मैंने खुद को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिल, रात चिल थी, रात बहुत ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर, नवंबर अर्ली था, नवंबर अभी अभी शुरू हुआ था। एंड लाइट ड्रिजल, और एक छोटी सी ड्रिजल ने, एक छोटी सी बूंदाबांदी ने एडेड बढ़ा दिया टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरी बेचैनी को, या फिर कंफर्ट मतलब होता है आराम, और एक छोटी सी बूंदाबांदी ने या फिर एक हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरी डिस्कम्फर्ट को, मेरी तकलीफ को बढ़ा दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरी तकलीफ को बढ़ा दिया। शून, जल्द ही, इट वाज रेनिंग, बरसात होने लगी, क्वाइट हैवीली, बहुत जोरों की, जल्द ही जोरों की बरसात होने लगी। माई शर्ट, मेरी शर्ट, एंड पजामा, और मेरा पजामा, स्टक, चिपक गए, टू माई स्किन, मेरी स्किन से, मेरे शरीर से। मेरी शर्ट यानी कमीज, पजामा, पजामा, मेरी कमीज और पजामा मेरी त्वचा से चिपक गए।
एंड अ कोल्ड विंड, और एक ठंडी हवा ब्लू, टकराने लगी द रेन, इस रेन को, अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे पर, और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बरसात को टकराने लगी। अर्थात जब आप बहुत तेजी से बाइक चला रहे हो और पानी बरस रहा हो तो वो पानी की बूंदें आपके चेहरे पर बहुत जोरों से लगती हैं। तो वही वो कह रहा है कि ठंडी हवा चलने लगी और ये जो बरसात हो रही थी ये बूंदें मेरे चेहरे पर टकराने लगी, यानी ठंडी हवा मेरे चेहरे पर थपेड़े मारने लगी। किसके थपेड़े? रेन के, बरसात के। और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पर थपेड़े मारने लगी। ठीक है, जल्द ही जोरों की बारिश होने लगी, मेरी शर्ट और मेरा पजामा मेरे त्वचा से चिपक गए और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पर थपेड़े मारने लगी। अब ये खाने वाला पेड़ा मत समझ लीजिएगा, ये थपेड़े, थपेड़े मारना, अर्थात वो पानी की बूंदें मेरे चेहरे से आकर बार बार टकराने लगी। हाँ, खत्म हो गया चैप्टर। आई वेंट बैक, मैं वापस गया टू द बाजार, बाजार में, मैं वापस बाजार गया एंड सेट डाउन, और बैठ गया इन द शेल्टर, छाया में, ऑफ क्लॉक टावर। क्लॉक टावर मतलब होता है घंटा घर, और घंटा घर के आश्रय में बैठ गया। मैं वापस बाजार गया और घंटा घर के आश्रय में बैठ गया, या फिर घंटा घर की छाया में बैठ गया। द क्लॉक, घड़ी में शॉर्ट मिडनाइट, 12 बज रहे थे, घड़ी में 12 बज रहे थे। आई फेल्ट, मैंने महसूस हुआ, फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को टटोला। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को टटोला। दे वर डैम्प, वो डैम्प हो गए थे, वो भीग गए थे, फ्रॉम द रेन, बरसात की वजह से, वो बरसात की वजह से भीग गए थे, या फिर वो बरसात की वजह से नम हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, अपोस्ट्रोफी एस लगा है इसलिए बोल रहा हूँ कि अनिल का पैसा, अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग, सुबह, ही वुड प्रोबेबली, शायद, ही वुड, वहाँ, हैव गिवन, दे देता, मी, मुझे, सुबह शायद वहाँ मुझे दे देता, 2 और 3 रुपीज, 2 या 3 रुपए, टू गो टू सिनेमा, सिनेमा देखने के लिए। सुबह वहाँ शायद मुझे सिनेमा देखने के लिए 2 या 3 रुपए दे देता। बट नाउ, लेकिन अब, आई हैड इट ऑल, मेरे पास इट ऑल, यह सारा पैसा है, लेकिन अब मेरे पास ये सारा पैसा है। आई कुडंट कुक, मुझे कुक करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। हिज मील, उसका भोजन, मुझे उसका भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। रन टू बाजार, बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है। और लर्न, और सीखने की आवश्यकता नहीं है। टू राइट, लिखना, होल, पूरा का पूरा सेंटेंस, वाक्य, एनी मोर, और अधिक। मुझे उसका भोजन बनाने की अब आवश्यकता नहीं है। एनी मोर मतलब अब मुझे उसका भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे बाजार जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, और पूरा वाक्य लिखना सीखने की भी कोई जरूरत नहीं है। एनी मोर मतलब और अधिक, तो वही हो गया, अब और अधिक। अब ना तो मुझे उसका भोजन बनाने की आवश्यकता है, अब ना तो मुझे सामान लाने के लिए बाजार जाने की आवश्यकता है, और ना ही अब मुझे पूरा वाक्य लिखना सीखने की आवश्यकता है। अब देखिए, आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था, अबाउट देम, इनके बारे में। ये जो तीनों चीजें बताई उसने, वो कह रहा है कि आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था, अबाउट देम, इनके बारे में, इन द एक्साइटमेंट, उत्तेजना में, ऑफ द थेफ्ट, चोरी की, चोरी की उत्तेजना में मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था, या फिर चोरी की उत्तेजना में मैं इन सब के बारे में तो भूल ही गया था। होल सेंटेंस, पूरा वाक्य। आई न्यू, अगर मैं जान गया, कुड वन डे, शायद एक दिन, ब्रिंग मी, मुझे ला कर देगा, मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, मोर कहीं ज्यादा, देन अ फ्यू कुछ, 100 रुपीज 100 रुपयों से ज्यादा, फ्यू मतलब कुछ, 100 मतलब 100, रुपीज मतलब रुपए, कुछ 100 रुपयों से भी कहीं ज्यादा ला कर देगा। अगर मैं पूरा वाक्य लिखना सीख गया तो मैं कई 100 रुपए कमा सकूंगा। नहीं समझ में आया? शब्द का प्रयोग बहुत आसान है यहाँ पर। आई न्यू, मैं जानता हूं। होल सेंटेंस, अगर मैं पूरा वाक्य लिखना सीख गया तो कुड वन डे, तो शायद किसी दिन, ब्रिंग मी, मैं कमा सकता हूं, मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, इन फ्यू हंड्रेड रुपीज, कुछ 100 रुपयों से कहीं ज्यादा।
मोर मतलब ज्यादा, देन तुलना कर रहा है किससे, अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, इन कुछ 100 रुपयों से मोर, कहीं ज्यादा रुपए मैं कमा सकता हूं। अर्थात अगर पढ़ लिख गया तो चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी नौकरी धंधा कर लेगा, अच्छा पैसा कमाएगा। अब आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम ऑल इन द एक्साइटमेंट ऑफ थिफ्ट, चोरी की उत्तेजना में मैं इन सब के बारे में तो भूल ही गया था। पूरा वाक्य अगर मैं लिखना सीख लेता हूं तो मैं इन कुछ 100 रुपयों से भी कई गुना अधिक कमा सकता हूं। आप इसको और सरल करके एकदम रट्टू तोता की भाषा में अगर पढ़ना चाहें तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अगर मैं पूरा वाक्य लिखना सीख गया तो मैं कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, तो मैं कई 100 रुपए कमा सकता हूं। कुछ 100 रुपयों की बात नहीं, 600 ही तो थे। वो कह रहा है कि इन 100 रुपयों से भी कई गुना ज्यादा कमा सकता हूं, कई 100 रुपए कमा सकता हूं। ऐसे कई 100 को अगर साइलेंट करके आप कहना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारा पैसा मैं खुद ही कमा सकता हूं। अगर मैं पूरा वाक्य लिखना सीख गया तो मैं बहुत सारा पैसा खुद ही कमा सकता हूं। ये कुछ 100 रुपयों की चिंता मुझे नहीं करनी पड़ेगी, इन कुछ 100 रुपयों से कई गुना अधिक धन मैं खुद ही कमा सकता हूं अगर मैं पूरा वाक्य लिखना सीख गया। तो अब यह आप पर निर्भर है कि आपको ये बात किस तरह से समझनी है। किताब की भाषा में तो ऐसे ही लिखा है कि अगर मैं पूरा वाक्य लिखना सीख लेता हूं तो इन कुछ 100 रुपयों से भी कई गुना अधिक धन मैं कभी ना कभी कमा ही सकता हूं। मेरे शब्दों में अगर पढ़ना है तो वो कह रहा है कि अगर मैं पूरा वाक्य लिखना सीख लेता हूं तो बहुत सारा पैसा मैं खुद ही कमा सकता हूं, मुझे चोरी करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे पढ़ना हो वैसे पढ़ सकते हैं। बट देखिए वो कह रहा है कि इट वॉज सिंपल, बड़ा आसान है, मैटर टू स्टील, चोरी करना। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, स्टील मतलब चोरी करना, सिंपल मैटर आसान बात है। इट वॉज जस्ट सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बड़ा आसान काम है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी जस्ट एज सिंपल, उतना ही आसान है टू बी काट, पकड़ा जाना। हर जगह से तो बचकर नहीं निकल सकते ना, कहीं चोरी करेंगे तो भाग जाएंगे, कहीं चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो वह कह रहा है कि चोरी करना बड़ी आसान बात है, या फिर चोरी करना बड़ा आसान काम है, और कभी कभी पकड़े जाना भी उतना ही आसान है। हमेशा बचकर नहीं निकल सकते, कभी ना कभी तो पकड़े ही जाएंगे। बट लेकिन टू बी होना अ रियली बिग मैन, एक बड़ा व्यक्ति, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, अ क्लेवर, एक बुद्धिमान, एंड रिस्पेक्टेड, और एक सम्मानित मैन, एक बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति बनना, वाज समथिंग एल्स, अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति बनना अपने आप में एक अलग बात है। कहने का मतलब उसका सीधा सीधा ये है कि वो चाहता है कि वो चोरी करना छोड़ दे और पढ़ लिख कर कुछ बने। आई शुड गो बैक, मुझे वापस जाना चाहिए टू अनिल, अनिल के पास। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने कहा, माई सेल्फ अपने आप से, मैंने अपने आप से कहा कि आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। इफ ओनली टू लर्न, ताकि मैं लर्न कर सकूं, ताकि मैं सीख सकूं, टू रीड, पढ़ना, एंड राइट, और लिखना, ताकि मैं पढ़ना और लिखना सीख सकूं। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए ताकि मैं पढ़ना और लिखना सीख सकूं। आई हरीड बैक, मैं तेजी से टू द रूम की ओर वापस चल पड़ा। हरीड, तेजी से, मैं तेजी से रूम की ओर या फिर कमरे की ओर वापस लौट चला। फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं बहुत नर्वस था, मैं बहुत बेचैन महसूस कर रहा था, मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं तेज कदमों से कमरे की ओर वापस चल पड़ा और मैं बहुत घबराया हुआ था। और क्योंकि इट इज मच इजियर, बड़ा आसान है टू स्टील, चोरी करना, समथिंग, किसी चीज की,
क्योंकि किसी चीज की चोरी करना बड़ा आसान है देन टू रिटर्न इट, और इसको रिटर्न करना, वापस लौटाना, अनडिटेक्टेड, बिना किसी को पता चले। अनडिटेक्टेड, बिना किसी को पता चले उस चीज को रिटर्न करना, उस चीज को वापस लौटाना बड़ा कठिन है। अगर आप किसी चीज को चुरा लेते हैं और फिर आपके मन में आता है कि नहीं नहीं इसको वापस कर दिया जाए, और आप वापस करने जा रहे हैं और उस व्यक्ति ने आपको पकड़ लिया, तो वो यही कहेगा कि आपने इसको चुराया था। भले ही आप उसको कितना समझाए कि नहीं नहीं मैं इसको लौटाने आ रहा था, वो यही कहेगा कि अगर लौटाना ही होता तो चुराते क्यों, इसका मतलब तुम चुरा के भाग रहे थे और मैंने पकड़ लिया। पर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग, किसी चीज की चोरी करना बड़ा आसान है। अनडिटेक्टेड, बिना किसी को पता चले इट, इस चीज को रिटर्न, वापस करना बड़ा कठिन है। किसी चीज की चोरी करना जितना सरल है उतना ही कठिन है बिना किसी को पता चले उस चीज को वापस लौटाना। आई ओपन द गेट डोर, मैंने दरवाजा खोला, क्वाइटली, चुपचाप, मैंने बड़ी शांति से दरवाजा खोला। देन स्टूड, मैं खड़ा हो गया, द डोर वे, दरवाजे पर, और फिर मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट, चंद्रमा क्लाउडेड था, चंद्रमा बादलों में छिप रहा था। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रिप्ट, मैं धीरे से सरक कर टू हेड, सिरहाने तक गया, ऑफ द बेड, बिस्तर के। मैं धीरे से सरकता हुआ बिस्तर के सिरहने तक गया, सिरहाना मतलब सिर के पास। मैं धीरे से सरकता हुआ बिस्तर के सिर के पास गया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं धीरे से सरकता हुआ पलंग के सिरहाने तक गया। एंड माई हैंड, और मेरा हाथ, केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथों में, केम अप विद द नोट्स, मैंने नोटों को पकड़ा और नोटों को मैंने अपने हाथों में लिया। आई फिल्ट, मैंने महसूस की, हीज, उसकी ब्रीथ, सांस, ऑन माई हैंड, अपने हाथ पर, मैंने उसकी सांस को अपने हाथों पर महसूस किया। अगर वो सो रहा था तो धीरे से मैं उन पैसों को अगर रखने गया तो मैंने उसकी सांसों को अपने हाथों पर महसूस किया। समझ रहे हैं? ऐसे मान के चलिए ऐसे सो रहा था, सिरहाने के पास नीचे उसको पैसे रखने थे, तो उसने सांस ली होगी, तो वो सांस उसने अपने हाथों पर महसूस की। आई फेल्ट हिज ब्रीथ, मैंने उसकी सांस को महसूस किया, ऑन माई हैंड, अपने हाथ पर, मैंने उसकी सांस को अपने हाथ पर महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल, मैं शांत रहा, मैं स्थिर रहा, फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए तो मैं एकदम शांत हो गया, मैं एकदम स्थिर हो गया। देन माई हैंड, तब मेरे हाथों ने फाउंड, ढूंढ लिया, द एज, किनारा, ऑफ द मैट्रेस, मैट्रेस का मतलब सीधा सीधा चटाई कह सकते हैं, या फिर सीधा सीधा कह सकते हैं। 1 मिनट दीजिएगा, कॉल आ रही है। चलिए, क्या कह रहे थे हम लोग, कहाँ आ गए थे? एक कॉल आ गई जिसकी वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो गए। देन माई हैंड फाउंड द एज, तब मेरे हाथों ने ढूंढ लिया, द एज, किनारा, ऑफ द मैट्रेस, गद्दा ही सीधा सीधा कह देते हैं या फिर चटाई कह देते हैं। तब मेरे हाथों ने चटाई का किनारा ढूंढ लिया, या फिर मेरे हाथों ने गद्दे का किनारा ढूंढ लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोटों को अंडर इट, इसके नीचे स्लिप्ड कर दिया, मैंने रख दिया। और स्लिप का मतलब होता है सरकना, और सरकते हुए, नोटों के साथ सरकते हुए इसके नीचे चले गए। आप इसको सीधा सीधा कह सकते हैं कि मैंने नोटों को उसके नीचे रख दिया, गद्दे के नीचे रख दिया। तब मेरे हाथों ने गद्दे का किनारा ढूंढ लिया, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोटों को मैंने गद्दे के नीचे रख दिया। ठीक है, किताब की भाषा में तो ऐसे लिखा है कि नोटों के साथ गद्दे के नीचे चले गए मेरे हाथ। तो अब इसको इतना घुमा फिरा कर कौन पढ़ेगा, हम सीधा सीधा ऐसे पढ़ेंगे कि मैंने नोटों को गद्दे के नीचे रख दिया। आई अवोक, मैं उठा लेट, बड़ी देरी से, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं देरी से उठा, टू फाइंड, और पाया, दैट अनिल ने हैड ऑलरेडी, पहले ही मेड, बना दी थी, दैट इज, चाय। अगली सुबह मैं देरी से उठा और मैंने पाया कि अनिल ने पहले ही चाय बना दी थी। ही स्ट्रेच आउट, उसने आगे बढ़ाया, हिज हैंड, अपना हाथ, टुवर्ड्स मी, मेरी ओर, उसने अपना हाथ मेरी ओर आगे बढ़ाया।
देयर वाज अ 50 रुपी 50 रुपए के नोट था। 50 रुपए का नोट था बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच, उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट, मेरा दिल सैंक, डूब गया, मेरा दिल डूब गया या फिर मैं घबरा गया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं देरी से उठा और मैंने पाया कि अनिल ने पहले ही चाय बना दी थी। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरी चोरी डिस्कवर हो गई है, मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी है। मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, आई मैंने मेड कमा लिए हैं, सम मनी कुछ पैसे, यस्टरडे कल, बीता हुआ कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, कल मैंने कुछ पैसे कमा लिए थे। ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया। नाउ अब यू विल बी पेड, तुम्हें पेड होगा, तुम्हें तनख्वाह दी जाएगी रेगुलरली, नियमित रूप से। अब नियमित रूप से तुम्हें तनख्वाह मिलेगी या फिर अब नियमित रूप से तुम्हें वेतन मिलेगा। ठीक है, तनख्वाह वेतन जो चाहे कह सकते हैं। माई स्पिरिट रोज, माई स्पिरिट मेरा उत्साह रोज बढ़ गया, मेरा उत्साह बढ़ गया कि अरे रे बच गया, चोरी नहीं पकड़ी गई। मैं थोड़ा सा शांत हुआ, मेरा उत्साह बढ़ गया। बट वेन, लेकिन जब आई टुक, मैंने पकड़ा द नोट, उस नोट को, लेकिन जब मैंने उस नोट को पकड़ा, आयशा, मैंने देखा, इट वाज स्टिल, की अभी भी वेट, गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बरसात की वजह से, रात की बरसात में भीगने की वजह से ये नोट अभी भी गीला था। माई स्पिरिट रोज, मेरा उत्साह बढ़ गया। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने उस नोट को पकड़ा, आई शॉ इट, तो मैंने पाया कि यह नोट अभी भी गीला था, रात की बरसात में भीगने की वजह से। तो मैंने पाया कि ये नोट रात में बरसात में भीगने की वजह से अभी भी वेट था, अभी भी गीला था। टुडे, आज, विल स्टार्ट, हम सीखेंगे, हम शुरू करेंगे, राइटिंग लिखना, सेंटेंस वाक्य। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही सैड, उसने कहा, ही सैड, उसने कहा, टुडे, आज, विल स्टार्ट, हम शुरू करेंगे, राइटिंग सेंटेंस, राइट मतलब लिखना, सेंटेंस मतलब वाक्य, आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, वो जानता था, क्या जानता था? कि मैंने इन पैसों को चुराया था, मैं चुरा कर इन पैसों को भाग गया था और मैं भागा था पैसों को लेकर, और इसीलिए ये नोट भीग गए हैं और अब फिर मैं वापस लौट आया हूं। ही न्यू, वो जानता था, बट नेदर, लेकिन ना तो हिज लिप्स, उसके होठों ने, नॉर हिज आइज, ना तो उसकी आंखों ने, शोड एनीथिंग, कुछ भी कहा। सो मतलब दिखाना, कहना, ठीक है। लेकिन उसके होठों ने और उसकी आंखों ने, शोड एनीथिंग, नेदर, कुछ भी नहीं कहा। ना तो उसके होठों से कोई बात निकली, ना उसकी आंखों को देखकर पता चला कि उसको मुझ पर गुस्सा है या फिर कुछ भी ये कहना चाहता है मुझसे। उसने बिल्कुल कुछ नहीं जताया, उसने ऐसे जताया कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। ही न्यू, वो जानता था। बट नेदर हिज लिप्स, लेकिन ना तो उसके होठों ने, नॉर हिज आइज, ना तो उसकी आंखों ने, शोड एनीथिंग, कुछ कहा। लेकिन उसके होठों और उसकी आंखों ने कुछ भी नहीं कहा। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, एट अनिल, अनिल को देखकर, मैं अनिल को देखकर मुस्कुरा दिया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपनी सबसे आकर्षक तरीके से मैंने अनिल को अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी, या फिर मैं अनिल को देखकर अपने सबसे आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। एंड द स्माइल, और ये मुस्कान केम, आ गई थी, बाय इटसेल्फ, अपने आप। और इस बार ये मुस्कान अपने आप आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना कोई, एनी एफर्ट, एफर्ट मतलब प्रयास करना, बिना कोई अतिरिक्त प्रयास किए। मैंने अनिल को अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी और यह मुस्कान बिना प्रयास के अपने आप ही आ गई थी। चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए
तो आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर कोई समस्या है और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ये कोचिंग का नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर भी आपको नोट्स मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कोचिंग का नंबर है। हमसे इसी तरह से जुड़े रहें और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। भारत के हर बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है पढ़ाना, मैंने अपना काम कर दिया। आपका काम है इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाना। तो अब आपकी बारी है, आप अपना काम करिए, इस वीडियो को खूब शेयर करिए, अपने मित्रों से कहिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।